प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है क्या? फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ वेयर स्क्वायर्स इज 365। तो इसमें निकालने का फाइंड करने का है। अब क्या करोगे? लेट द टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर बी एक्स और एक्स प्लस 1। क्या होता है कंसेक्यूटिव इंटीजर्स? अगर समझो एक यक्स लिया तो दूसरा उसके आगे 1 जोड़ दोगे तो यक्स प्लस 1। जिसे फॉर एग्जांपल लिया, अगर हमने 10 लिया तो अगला जो आ जाएगा नंबर क्या आ जाएगा? 11 नंबर आ जाएगा। लेट द टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स बी एक्स एंड एक्स प्लस 1। तो क्या दिया है कि अब फ्रॉम गिवन कंडीशन में दिया है कि इसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर, पहले का जो आपका स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 आप होल स्क्वायर, दोनों का जब स्क्वायर का जब हम ऐड करते हैं तो कितना उसका दिया है? 365। ये आपका दिया हुआ है। तो इसका क्या करोगे? एक्स स्क्वायर प्लस ये आपका जो ए प्लस बी आप होल स्क्वायर, यानी फर्स्ट प्लस सेकेंड आप होल स्क्वायर, तो फर्स्ट स्क्वायर प्लस सेकेंड स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड इज इक्वल टू 365। क्योंकि देखो क्या होता है, फर्स्ट प्लस सेकेंड आप होल स्क्वायर, फर्स्ट स्क्वायर प्लस सेकेंड स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड, ऐसे भी आप कर सकते हो, या ए प्लस बी आप होल स्क्वायर के बेस पे भी कर सकते हो। क्या आएगा? एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट को ओपन कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 का जगह 2x इज इक्वल टू 365। 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365, लेफ्ट में आएगा तो साइन चेंज हो जाएगा 0, ये आपका हो जाएगा। तो 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल टू 0। 2 कॉमन ले लिया, 2 तो आएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। तो 2 इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0 ब्रैकेट का। तो अब इसका हम फैक्टर्स लेंगे। क्या करेंगे? फैक्टर्स का 182 का हम फैक्टर्स लेंगे। 182 में एक्स का कोफिशिएंट जो 1 है तो उससे मल्टीप्लाई करो, 182 लिया। 182 का क्या लोगे? आपका देखोगे ये 2 से कैंसिल हो गया तो आएगा 91 इंटू 2 आ गया। अब दूसरा क्या आ जाएगा? यहाँ आएगा 90 का 7 इंटू 13 इंटू जो है 2 ले लिया। लेकिन हमको जो क्या होना चाहिए, यह पेयर 2 का ही नंबर का होना चाहिए। तो 7 2 जा 14 इंटू 13 लिया। अब ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका 1 आ रहा है, तो ये आपका सेट बनाओगे। तो आएगा एक्स स्क्वायर, चूँकि सब्ट्रैक्ट करना है, बड़ा नंबर जो है 14 है, उसका साइन पहले लिखोगे, यहाँ प्लस है तो ये 14x हो जाएगा। फिर सब्ट्रैक्ट करने के कारण से माइनस 13x हो जाएगा। माइनस 182 इज इक्वल टू 0। पेयर्स लिया, x कॉमन, x प्लस 14 माइनस 13 कॉमन लिया। जब माइनस ले लेगा तो ये आएगा फर्स्ट जो नंबर दूसरे ब्रैकेट का प्लस आएगा, और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि 182 का ही अगर 13 में मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो आएगा 14 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 14 अगेन कॉमन, तो आएगा x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 13 इज इक्वल टू 0।
तो x इज इक्वल टू -14 और x इज इक्वल टू 13 लिखोगे। सिंस x इज नॉट इक्वल टू -14, क्योंकि हमें पॉजिटिव नंबर लिया गया है तो x इज इक्वल टू -14 नहीं होगा। देन इसलिए x इज इक्वल टू आएगा 13। अब हमें क्या निकालना है? देयरफॉर टू consecutive positive integers is equal to x plus 1। x का वैल्यू कितना आएगा? 13, फिर 13 प्लस 1 तो क्या आएगा? 13 प्लस 1 आएगा। 13 प्लस 1 इज इक्वल टू 13 एंड 14। अब क्या? टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज इक्वल टू x प्लस 1 तो 13 प्लस 1 तो 13 एंड 14 आ जाएगा। दिस इक्वल टू आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 cm लेस देन इट्स बेस। इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 cm फाइंड द अदर टू साइड्स। कह रहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल्स है जिसमें हाइपोटेन्यूज जो है 13 cm है, उसका बेस से और एल्टीट्यूड में क्या रिलेशन है? वह एल्टीट्यूड जो है बेस से 7 cm जो है सेंटीमीटर कम है। तो हमें यह बेस और एल्टीट्यूड को फाइंड करना है। तो क्या करेंगे? लेट द बेस ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल बी x cm को सपोज कर लिया तो एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा? उससे 7 cm कम है तो x माइनस 7 cm आ जाएगा एल्टीट्यूड। तो लिखेंगे फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम वी ऑब्टेन क्या मिलेगा? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड ऑफ होल स्क्वायर। तो ए हाइपोटेन्यूज कितना दिया है? 13 स्क्वायर, बेस क्या है? x स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड क्या दिया है? x माइनस 7 ऑफ होल स्क्वायर। अब हमारा ये इक्वेशन बन गया। अब इसको सॉल्व करोगे। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। इसका x स्क्वायर प्लस इसका आएगा a माइनस बी ऑफ होल स्क्वायर, यानी फर्स्ट माइनस सेकेंड ऑफ होल स्क्वायर। फर्स्ट माइनस सेकेंड ऑफ होल स्क्वायर, तो फर्स्ट स्क्वायर प्लस सेकेंड स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड। इस तरह से आप करोगे तो आपका इसका क्या स्क्वायर हो जाएगा? फर्स्ट का ब्रैकेट में रखो x स्क्वायर प्लस इसका क्या हो जाएगा? 7 स्क्वायर माइनस है तो माइनस 2 इंटू फर्स्ट x इंटू 7 आ गया। तो 169 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस ब्रैकेट को आप ओपन कर लो x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x आ जाएगा। अब एक टर्म को इधर से आप लेके जाओगे तो आएगा 169 इज इक्वल टू आएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 ये आ जाएगा।
तो देयरफॉर ये जब इधर जाएगा तो इधर एक साइड 0 बचेगा, क्या आएगा 2x² माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169, तो एक साइड क्या बचेगा 0 आ जाएगा। अब आएगा 2x² माइनस 14x, अब 169 में से 49 को जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ 0 120 आ जाता है, माइनस 120 इज इक्वल टू 0 आ गया। 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 तो आएगा x² माइनस 7x माइनस जो है 60 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x² माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब क्या करोगे, 60 का जो है फैक्टर्स आपने लिया, 60 का फैक्टर्स क्या हो जाएगा, आप देखोगे तो 60 का आपने बहुत से निकालोगे, आना चाहिए क्या 7, तो ये आपका क्या करोगे 60 1 जा 60 ले लिया, फिर आपका 32 जा 60 ले लिया, 15 जो है 4 जा ले लिया, फिर 12 5 जा ले लिया। तो इस तरह से आपका करोगे तो ये भी आपका नहीं होगा, प्लस माइनस करने पर ये भी आपका नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसको देखोगे 12 में से 5 को जो सब्ट्रैक्ट करो 7 आ जा रहा है, तो क्या करोगे देयरफॉर, अब हमें जो है जगह कम है तो हम फिगर को मिटा दे रहे हैं। अब क्या आएगा देखो, तो आएगा x² कितना आ गया हमारा 12 और 5 का बना, माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0 आ गया। इसका पेयर ले लिया तो आएगा x कॉमन, x माइनस 12 प्लस 5 x माइनस 12 आ गया 0। फिर अगेन x माइनस 12 कॉमन लिया, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो x माइनस 12 इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 12 और x इज इक्वल टू माइनस 5। सिंस x इज नॉट इक्वल टू माइनस 5, क्योंकि जो है हमें लेंथ निकालना है, तो लेंथ जो है आपका यह बेस और एल्टीट्यूड को फाइंड करना, तो ये माइनस में नहीं होगा, तो क्या हो गया देयरफॉर x इज इक्वल टू 12। अब क्या लिखोगे देयरफॉर बेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज इक्वल टू cm इक्वल टू 12 cm आ जाएगा, एंड एल्टीट्यूड इज इक्वल टू कितना x माइनस 7 इक्वल टू x का वैल्यू आएगा 12 माइनस 7 इज इक्वल टू कितना आएगा 5 आ जाएगा, 5 cm। दिस इक्वल टू आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, एक जो है कॉटेज इंडस्ट्री में कुछ आर्टिकल बनाया जा रहा है और उसमें उसका कास्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है ईच आर्टिकल का, जितना हम आर्टिकल बना रहे हैं उसके 2 टाइम्स से 3 रुपीज़ ज़्यादा है। तो एक दिन क्या हुआ कि हमें मतलब 90 रुपीज़ का जो है हमारा कास्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल का मिला। तो ये पूछ रहा कि हमें कितना जो है नंबर ऑफ द आर्टिकल कितना हमें प्रोड्यूस उस दिन हुआ। तो लिखोगे लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस बी x हो जाएगा, देयरफॉर कास्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इज इक्वल टू इसके 2 टाइम से, जो जितना हमारा आर्टिकल
बनाया गया उस दिन उसके 2 टाइम्स के 3 रुपये ज़्यादा जो है इसका आ रहा है। फ्रॉम गिवन कंडीशन टोटल कितना उस दिन हमें परचेज हुआ, ₹90 का हुआ। तो इसके गिवन कंडीशन में है, अब इसको सॉल्व करोगे यक्स का वैल्यू निकालना है तो आएगा 2x² + 3x = 90। तो 2x² + 3x - 90 = 0। अब क्या करोगे, 90 और 2 का 90 और 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो 90 आएगा ही, तो एक तो 2 मिलता ही है तो 2 का क्या हो जाएगा, 90 180 का करोगे, 180 का फैक्टर्स करोगे 3 आना चाहिए तो क्या आ जाएगा दूसरा, आप 180 1 जा, फिर क्या करोगे 180 आपका इसका 2 से डिवाइड हो जाएगा तो करोगे 2 × 90, फिर क्या करो 2 × 9 × 10 कर लिया, चाहिए 3 तो क्या करोगे 2 × 3 × 3 × 2 × 5 ले लिया, 9 का जो है 3 ले लिया और 10 का जो है 2 5 ले लिया। हमको अब ऐसा सेट करना है 2 नंबर जिसका कि ऐड या सब्ट्रैक्ट जो है 3 आना चाहिए तो क्या करेंगे, आपका 3 3 जा 9 हो जाएगा और 9 अब ये आपका आएगा और इसका ले लोगे 3 2 जा 6 6 2 जा जो है आपका कितना हो जाएगा 12 ले लिया और एक आ जाएगा देखो ये है 6 3 जा 2 3 जा 6 6 जा 12 ले लिया और 3 5 जा जो है 15 आ गया तो ये आपका पेयर मिल गया। तो क्या करेंगे 2x² प्लस है तो पहले प्लस लिखो 15x - 12x - 90 = 0। तो पेयर ले लिया 2 2 का तो यहाँ पर तो आएगा नहीं आपका तो क्या करोगे इसके साथ में जिससे कैंसिल होता है उसको भी आप ले सकते हो तो लिया यहाँ पर therefore 2x² - 12x + 15x - 90 = 0। अब इसका पेयर ले लिया तो आएगा 2x कॉमन आया तो x माइनस जो है 6 आएगा प्लस 15 कॉमन लिया अगेन x - 6 = 0 तो x - 6 अगेन कॉमन 2x + 15 = 0। Therefore x - 6 = 0 और 2x + 15 = 0 तो x = 6 और 2x = -15 तो therefore x = 6 और x = -15/2 since x is not equal to -15/2 क्योंकि ये माइनस में तो होगा नहीं नंबर ऑफ द आर्टिकल therefore x = 6 आएगा। तो आप क्या लिख सकते हो therefore नंबर्स यहाँ यस रहेगा क्योंकि बहुत से बनेगा therefore numbers of articles produce is equal to 6 this is equal to answer। प्यारे बच्चों इस तरह से यह आप देखोगे तो अगर हमारा इक्वेशन बन गया और इसका हमें फैक्टर्स आता है तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा, आप आसानी से कर सकते हो। यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ढेर सारे दोस्तों को शेयर करिए जिससे आने वाली वीडियो तुरंत आपके पास आए। थैंक यू। IS मिश्रा मैथ वाले।